जब सरकार पे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं तो दबोबे मुद्दे उखाड़े जाते हैं। 1400 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया है, उस पे बवाल क्यों नहीं हो रहा? उस पे हिंदुओं की आस्था क्यों नहीं खत्म हो रही? उस पे मुसलमान क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? क्यों? वहाँ उन्हें ज़रूरत थी, वहाँ सियासत नहीं चलेगी उनकी। मार दिए गए, उन पर कब्ज़े कर लिए गए। ये रही फिरोज़ शाह कोटला मस्जिद, आप बराबर में चलिए हमारे, बिल्कुल जस्ट हमारे बराबर में ही है। क्या हालत है, वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए भी टिकट लगा दिया गया है। हमारी जो मेन लड़ाई है, वो मस्जिद मंदिर की नहीं है। हमारी लड़ाई है मोहब्बत और प्यार की, और हमारी लड़ाई है रोज़गार और कारोबार की। लेकिन जिस पार्टी ने बाबरी मस्जिद को लेकर के सेंटर तक आई, वो पार्टी खुद अयोध्या से हार गई। इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात होगी? आज 6 दिसंबर 2025 के अहम दिन पर जो आपने ये कॉन्फ्रेंस रखी है, इसका क्या महत्व है? क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? नमस्कार, मैं एम ए वर्नी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू मंच पार्टी। आज ही हमने कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये है कि ये कुछ लोगों के लिए बड़ी खुशी का दिन है और कुछ लोगों के लिए बड़ा गम का दिन है। मैं खुलासा ना करूँगा वरना फिर ये धर्म की बात आ जाएगी। 6 दिसंबर को हमारे देश में 2 ऐसे हादसे हुए हैं जो ऐतिहासिक हैं, आज़ादी के बाद। पहला हमारा हादसा 6 दिसंबर को ये हुआ था कि हमारे देश के कानून यानी कि संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निधन हुआ था, जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक हमने कोहिनूर हीरा खो दिया था। और मैं और मेरी हिंद अमन पार्टी की तरफ से मैं उनके लिए 2 मिनट के लिए मौन रखता हूँ। दूसरा, जो 6 दिसंबर को एक राजनीति का जो एक गुब्बार बनता जा रहा था, जिसको बाबरी मस्जिद कहा है, के लिए उसका ताला तोड़ा गया, उस पर राजनीति की गई, सड़क पर चलने वाले लोग सेंटर तक आ गए, संसद तक आ गए। वो 6 दिसंबर को एक बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से उसको ढहाया गया, यानी कि शहीद किया गया। तो ये 6 दिसंबर हमारे देश के लिए बहुत दुखदायक दिन है, 6 दिसंबर। और आज जो राजनीति एक नई उभर के आ रही है, बंगाल में कोई विधायक हैं टीएमसी के, उन्होंने आज ही 6 दिसंबर को, यानी कि आज ही उन्होंने एक बाबरी मस्जिद की अपने क्षेत्र में नींव रखी है। उसको लेकर के बहुत सारी चर्चा हैं, लेकिन मैं इन चर्चाओं पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि चर्चा का काम है सरकार का चर्चा बनाना, मीडिया का काम है चर्चा बनाना। क्योंकि हमारे देश की सरकार नहीं चाहती कि हम कारोबार पे बात करें, हमारे देश की सरकार नहीं चाहती कि हम रोज़गार पे बात करें, हमारे देश की सरकार नहीं चाहती कि हम शिक्षा पे बात करें। वो ऐसे ही मुद्दे लाती है और जिसको अपने आकाओं को बोल देती है कि अब इसको हाइलाइट करो। हिंद अमन पार्टी इन चीज़ों को नहीं मानती। हिंद अमन पार्टी कारोबार की तरफ जा रही है, रोज़गार की तरफ जा रही है और शिक्षा की तरफ जा रही है। हम हिंद अमन पार्टी का जन-जन कार्यकर्ता ये लगा हुआ है कि देश के अंदर कैसे खुशहाली आए, जैसे पहले जैसे कारोबार लौट कर आए, पहले जैसी प्यार मोहब्बत लौट आए। ये मेन आज उद्देश्य है, क्या नाम है, कॉन्फ्रेंस रखने का हिंद अमन पार्टी की तरफ से। आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दे आप संवेदनशील मुद्दे, क्योंकि 900 साल पहले का इतिहास है बाबरी मस्जिद का, और आज भी जिस तरह से वेस्ट बंगाल में इसकी नींव रखी गई, तो ये मुद्दा कभी राजनीति से दूर हो पाएगा? देखिएगा, जब सरकार पे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं तो दबोबे मुद्दे उखाड़े जाते हैं। कभी मुद्दे ऐसे आ जाते हैं, कभी नेहरू जी को याद कर लिया जाता है, इंदिरा गांधी जी ने किस-किस को याद कर लिया जाता है। मरे हुए बाबर को याद कर लिया जाता है, हुमायूँ को याद कर लिया जाता है और मुगलों को याद कर लिया जाता है। उन्हें मरे हुए सदियों हो गए। अब उठ सवाल ये आता है कि हज़ारों साल, ये आपने अच्छे 900 साल बताई है, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, दिल्ली देश की राजधानी हमारी है आज़ादी के बाद में। यहाँ पर अभी एक 1400 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया है। उस पे बवाल क्यों नहीं हो रहा? उस पे हिंदुओं की आस्था क्यों नहीं खत्म हो रही? उस पे मुसलमान क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? क्यों? वहाँ उन्हें ज़रूरत थी, वहाँ सियासत नहीं चलेगी उनकी। सियासत बाबरी मस्जिद पे यूँ चलेगी कि बाबरी मस्जिद के अंदर जितने भी लोग हिंदू हैं या मुसलमान हैं, वो सब अमन को मानने वाले हैं और रोज़ के खाने कमाने वाले हैं। तो उनको
इस तरह की बातें ला करके उलझाया जाता है और उसके बाद में फिर जो भी होता है सब देख ही रहा है देश, उसमें मैं क्या कहूँगा। लेकिन मैं तो ये कहूँगा जैसे जो टीएमसी के विधायक ने ये बाबरी मस्जिद की शुरुआत करी है, वैसे हमारे देश के सरकार के नेता जो बाबर, बाबर गा रहे हैं, हुमायूँ, हुमायूँ गा रहे हैं, अकबर, अकबर गा रहे हैं, जो ना मुगल मरे हुए हज़ारों साल बाद वाले याद आ रहे हैं, तो ऐसे उनके जैसे लाल किले, ताजमहल बनाएँ और जनता को सुख और शांति और अमन पहुँचाएँ। जब है मज़े की बात, उनके तो लाल किले उजाड़ के फेंक रखे हैं आपने तो, उनके किले उजाड़ के फेंक रखे हैं, उनकी एक मस्जिद को लेकर आपने बवाल कर रखा है। अरे हज़ारों मस्जिदें यहाँ पे वीरान पड़ी हैं, जहाँ पे अब क्या बोलूँ मैं आपको जिन्हें क्या-क्या हो रहा है उन मस्जिदों के अंदर। ताले मार दिए गए, उन पर कब्ज़े कर लिए गए। ये रही फिरोज़ शाह कोटला मस्जिद, आप बराबर में चलिएगा हमारे, बिल्कुल जस्ट हमारे बराबर में ही है। क्या हालत है वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए भी टिकट लगा दिया गया है। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कानून एक तरह नहीं चलता, कानून 2 तरफ चल रहा है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ बाबर की लड़ाई है या फिर ये मस्जिदों पर उतर आई है? ये लड़ाई निकम्मेपन की है। जब आदमी कोई निकम्मा हो जाता है तो अपनी बात छुपाने के लिए कुछ न कुछ करता रहता है, उल्टी-सीधी हरकतें करता रहता है। ये बाबर की लड़ाई नहीं है, मैंने कहा ना बाबर की लड़ाई लड़नी है, बाबर को इतना याद करना था, बाबर की जगह किले बनाओ, उनके जैसे महल बनाओ, क्यों नहीं बना रहे हो आप? ताजमहल बनाओ, कुतुब मीनारें बनाओ, क्यों नहीं बना रहे? पैसा नहीं है क्या आपके पास? जीएसटी आपने लगा दी, दुनिया भर के टैक्स लगा रखे हैं, कहाँ है पैसा? क्यों? ये ऐसे मुद्दे क्यों उठाए कि सरकार इनसे जनता इनसे सवाल ना कर बैठे कि पैसा कहाँ है टैक्स का? मैं एक केंद्र सरकार के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल जितनी भी भारत के अंदर सरकारें चल रही हैं, उनके सबके लिए बात कर रहा हूँ। भारत के अंदर हर जगह केंद्र की सरकार नहीं है, सबकी अलग-अलग सरकारें हैं। तो ये बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो मेन लड़ाई है, वो मस्जिद मंदिर की नहीं है। हमारी लड़ाई है मोहब्बत और प्यार की और हमारी लड़ाई है रोज़गार और कारोबार की। वो लड़ाई लड़ो। मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो इसकी पहल करेगा और सबसे पहले हिंद अमन पार्टी की तरफ से मैं पहल करने जा रहा हूँ। मैं मोहब्बत की लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, नफ़रत ख़त्म करने जा रहा हूँ। मैं क्या नाम है जो हमारे इतिहास हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उनकी हिफ़ाज़त करने जा रहा हूँ, जो नहीं हो पा रही है। और बहुत सारी लड़ाई हमें लड़नी है। मैं टैक्स को लेकर के फ्री कराने जा रहा हूँ भारत के अंदर, जो टैक्स फ्री होगा। जैसे मैंने पिछली कॉन्फ्रेंस में टोल टैक्स का मुद्दा उठाया था कि हम जब गाड़ियाँ लाते हैं तो सारा टैक्स काट लिया जाता है, उसके बाद में फिर हमें हर 70 किलोमीटर के बाद में टैक्स दिया जाता है। तो उस केंद्र सरकार ने आवाज़ उठाई, समझी मेरी बात को, उठी हुई आवाज़ को, और उन्होंने एक फ़ौरन ऐप डाउनलोड कर निकाल दिया कि आप एक ऐप डाउनलोड कीजिए और आपके 200 टोल टैक्स फ्री, ₹3000 में 200 टोल टैक्स फ्री आपके पूरे भारत में फ्री होंगे। यानी कि ₹15 का वो एक टोल टैक्स आपको मिल गया। तो आप ऐसी लड़ाइयाँ लड़िए। ये नहीं कि आपकी केंद्र सरकार बात नहीं सुनेगी। आपके हमारी महामहिम के राष्ट्रपति नहीं बात सुनेंगे, आपका हमारे महामहिम सुप्रीम कोर्ट बात नहीं सुनेगा। आप हक की लड़ाई के लिए लड़िए, जनता की लड़ाई के लिए लड़िए। ये नहीं कि आप क्या नाम है बाबरी को मरे हुए बाबर को एक ज़माना हो गया। अरे उसको बाबरी मस्जिद का नाम रखने की क्या ज़रूरत है? बाबरी मस्जिद से बड़ी मस्जिद बना के दिखाते। ये एक ये एक चिढ़ाने वाली बात है और ये पब्लिक को भड़काने वाली बात है। मैं इसके नहीं हूँ और मैं ये चाहता हूँ बाबरी मस्जिद से नाम दूसरा देकर उससे बड़ी मस्जिद बनाए जो पूरे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे उसको समर्थन करें। हम भी साथ में समर्थन करें। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए फ्यूचर में बेहतर तंत्र बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। जिस दिन मोहब्बत ज़िंदा हो जाएगी, नफ़रत खत्म हो जाएगी, बिल्कुल बनेंगे। मोहब्बत को कत्ल करने का इंतज़ाम किया जा रहा है। नफ़रत को ज़िंदा करने का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये हम होने नहीं देंगे, ये हिंद अमन पार्टी कभी नहीं होने देगी। हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर रोज़गार आए, कारोबार आए, हर इंसान खुशहाल हो जाए। ये हमारा और टैक्स फ्री हो जाए भारत। टैक्स से वो जो आज देखिए हम कहाँ हैं? आज हमारे ऊपर कितना कर्ज़ा है। कोई कर्ज़े की दर का सवाल न कर ले इसलिए ऐसे मुद्दे उठते हैं। कोई कारोबार पे बात न कर ले इसलिए वो मुद्दे उठते हैं। ऐसे मुद्दों पे ज मेरे देश की जनता से कहना चाहता हूँ और अपने भाई और बहनों से कहना चाहता हूँ, बुज़ुर्गों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे मुद्दों पे को हवा ना दें, ना ऐसे मुद्दों पे ध्यान दें। जिस तरह से ये शुरुआत जो है अयोध्या से की गई क्योंकि हिंदुओं का मानना था कि वहाँ पर राम जन्मभूमि है, तो ये मस्जिद हटाई गई। क्या आपको लगता है कि उसके बाद से अयोध्या में विकास दर बढ़ी है? क्या कुछ डेवलपमेंट आपको नज़र आया? देखिएगा, जिन लोगों ने इस मुहिम को लेके चले थे बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए, आज उन लोगों की हालातें देख लीजिए आप।
उनके ऊपर भगवान की लाठी है, मार है, इंसान का क्या कर पाया। लेकिन जिस पार्टी ने बाबरी मस्जिद को लेकर के सेंटर तक आई, वो पार्टी खुद अयोध्या से हार गई। इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात होगी। तो ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। आज आपके हाथ ताकत है, ताकत उनने दी तो एक साथ है आपको, लेकिन छीने का हौले हौले। अरे मुगल नहीं रहे यहाँ पे तो भारत में, कितने ताकतवर थे, किले किले रह गए। अंग्रेज नहीं रहे तो तानाशाह कोई नहीं रहेगा यहाँ, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे मैं हूँ। तानाशाहों की नहीं चलेगी। भारत प्यार और अमन का चैन है। तो एक मिसाल है और ये मिसाल सदा कायम रहेगी। हजारों साल से मिसाल कायम है। यहाँ पे इतिहास है, पूरी दुनिया के अंदर इतिहास है कि मोहब्बत की ऐसी-ऐसी निशानियाँ हैं यहाँ पर जो आज तक नहीं मिटा पाए। जैसे एक छोटी-सी निशानी ताजमहल है, वो मोहब्बत की निशानी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ऐसी चीज़ें बनाइए ना जो ताकि सदियों, हजारों साल, लाखों साल तक हमें लोग याद रखें। तो क्या इससे ये भी साबित होता है जिस तरह से टीएमसी के पूर्व विधायक जो हैं उन्होंने नींव रखी है बाबरी मस्जिद के फिर से, तो ये एक राजनीति पहलू हो सकता है? देखिएगा, मैंने अभी पिछले सवाल के जवाब में दिया था कि अगर उनको मस्जिद ही बनानी है तो बाबरी का नाम क्यों दिया जाए? मस्जिद बनाएँ, बाबरी मस्जिद से बड़ी बनाएँ, पूरे भारत का उससे समर्थन लें। अब तुम एक विवादित नाम दे करके जो हम केंद्र सरकार और हर सारी सरकारों ने उनको कर दिया, उसका नाम दे रहे हो, तो आप तो ऑलरेडी सुर्खियों में, आप तो सुर्खियों में आना चाह रहे हो। अगर आपको बनानी है तो मस्जिद बनाएँ, उससे बड़ी बनाएँ, फिर उसके बराबर में एक मंदिर बनाएँ, उससे बड़ा बनाएँ, फिर उसके बराबर में एक क्या नाम है, गुरुद्वारा बनाएँ। एक मिसाल बनाने, जैसे लाल किले के अंदर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, वो भी तो बादशाह थे अपने टाइम के। ऐसी मिसाल बना के जाना, आज भी देख जाके लाल किले के अंदर जाके देखिएगा, मंदिर भी है, मस्जिद भी है। आगरे में जाके देखिएगा, मोहब्बत की एक निशानी ताजमहल भी है। तो कुतुब मीनार भी है, लाल किले भी है, ये सारी ये एक क्या है, मोहब्बत की तो निशानियाँ हैं। वो अपने साथ ले गए क्या सब? बताइए, सब यहीं छोड़ के चले गए। वो दिखा के गए कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएँगे। भाई ज़्यादा भाग-दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा, आज के डेट में सन ऐसे बदल रहा है जैसे दिन बदल रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, ऊपर वाले से तौबा करिएगा और राजनीति इंसानियत के लिए कीजिए, हैवानियत के लिए नहीं। इस घटना का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? इस पे मीडिया के अलावा तो किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, मीडिया ने पूरी अपनी भूमिका निभाई है। पूरे मतलब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान किया है, लेकिन वो हो नहीं पाया उनसे, क्योंकि जो सच है वो सच सामने रहता है। देखो, भाईचारा है, आप हिंदू हो, मैं मुसलमान हूँ और यहाँ पे मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ टोटल यहाँ हिंदू है। मुझे तो कभी आज तक हिंदू-मुसलमान वाली नफ़रत नज़र नहीं आई कहीं किसी में। मेरे साथ सिक्योरिटी गार्ड चलता है, वो हिंदू है। तो ये सिर्फ़ मीडिया एक नफ़रत फैला रही है और मैं तो कहता हूँ, अगर हमारी पार्टी आई, तो हम 3 काम तो ज़रूर करेंगे। आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, भविष्य में याद आएगी, जैसे मोदी जी और इंदिरा जी की जो दिखाते हैं ना क्लिपिंग, आप हमारी भी दिखाइएगा। हमारी केंद्र में सरकार आई तो हम 3 काम बहुत ज़रूर करेंगे। सबसे पहला तो भारत को टैक्स मुक्त करेंगे, किसी आदमी को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं, जन सुविधा सारी फ्री देंगे और दूसरा काम हम जो करेंगे, इस मीडिया पे प्रतिबंध लगाएँगे। इस मीडिया पर एक ऐसा प्रतिबंध लगाएँगे कि इनकी क्लिपिंग उठा करके इनको उसी के हिसाब से सज़ा दिलाएँगे। ये हमारी सरकार करेगी। और तीसरा काम जो हमारी करेगी, एक ऐतिहासिक ऐसा मिसाल बना के जाएगी मोहब्बत का, भाईचारे का, जो चारों पाँचों जो हमारे देश के अंदर कौमें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके लिए एक ऐसा ऐतिहासिक चीज़ बना के जाएगी जो सदियों, हज़ारों साल तक याद रखेगा कि हिंद अमन पार्टी आई थी और उसने एक ऐसी चीज़ बना के, चारों धर्म के लोग आकर के वहाँ पर शांति से बात करते हैं, प्यार करते हैं, बैठते हैं, समय गुजारते हैं। ऐसी चीज़ बना के ये हम 3 काम करेंगे अपने उसमें। आप 3 काम की बात कर रहे हैं, लेकिन सर जिस तरह से खुद भी आप मीडिया एक जर्नलिस्ट हैं, उस तौर पर आप पूरी मीडिया को, क्योंकि आपने चिन्हित नहीं किया कि कौन-सी मीडिया पर आप प्रतिबंध लगाना चाहते हैं? जो विवादित बयान करती है, जो हिंदू-मुसलमान करती है, जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान करती है, जो एक तरफ़ा खबर चला कर के किसी एक कम्युनिटी को बदनाम करती है, उस मीडिया की हम क्लिपिंग उठाएँगे और उनको सज़ा ज़रूर दिलाएँगे। ये सज़ा, ये सरकार में तो सज़ा मिलनी है नहीं, क्योंकि इनमें इनको सज़ा तो नहीं, फंडिंग मिल जाता है। बाकी मीडिया वालों का हाल देखिएगा ना, ऐड तक काटे जा रही है उनके। उन पे इतना लोड डाल दिया गया कि आप सुबह का अखबार अगर शाम को छाप रहे हो तो पहले उनके अपलोड करो RNI पे। तो ये काम हम नहीं करेंगे। एक मीडिया एक आज़ाद है, जो जिसके अंदर एक आग होती है, वही मीडिया में जाता है।
जिसके लिए देश के लिए भावनाएँ होती है, वो मीडिया में जाता है। जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, वो मीडिया में जाता है। उसको आप कर रहे हैं और जो चंद मीडिया वाले हैं, उनको आप इतना बढ़ावा दो, कुछ भी बोलो आप, कुछ भी अरे क्या बोलें? क्यों उन पे प्रतिबंध नहीं लगाते? उनके क्यों लिमिटेशन नहीं बाँधते? तो ये मीडिया पे इसलिए सबसे पहले अंकुश सवाल हमारा ये रहेगा कि मीडिया को एक लिमिटेड दायरा दिया जाएगा और जनता की आवाज़ मीडिया उठाएगी, सरकार की नहीं उठाएगी। तो ये हमारे यही हमारे उद्देश्य रहेंगे और इसलिए हम आज सबको फिर मैं कहना चाहूँगा कि आज 6 दिसंबर है और ये समाज के लिए और ख़ासतौर से भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ा काले दिन, क्योंकि हमारे देश के जो दलित हमारे देश के जो क्या नाम है भीमराव अम्बेडकर जी थे जिन्होंने देश का संविधान लिखा था। आज ही वो के दिन वो हमारे बीच से उन्होंने स्वर्गवास किया था। और दूसरा जो आज़ादी के बाद में जो एक दूसरा बड़ा सबसे कांड हुआ था वो बाबरी मस्जिद शहीद का हुआ था। तो ये 2 दिन है, इसके लिए मैं बड़े उसके कहना चाहूँ हिंद नंबर पार्टी की तरफ से कि आप सारे लोग इन लोगों के लिए दुआ करें और इनको स्वर्ग में जगह दें भगवान, और हमारे देश का संविधान सच ऐसा हो जो पूरी दुनिया में कायम रहे। और आगे इससे यही कहना नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।